तो आपने कितनी गाय जो है अब तक छुड़वाई होंगी, कितने ट्रक जो है आपने पकड़वाए होंगे प्रशासन को? अभी कल 5,000 से अधिक लगभग। को डर नहीं लगा जब आप ट्रक के नीचे लेट गए? उसमें एकदम खून का गौ माता के प्रति खून खोल गया था हमें। अच्छा। उसमें हमको मौत अब भाई हमें नहीं आती थी। नमस्कार साथियों, मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य और आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। जैसा पहले भी हम लोग आपके साथ सामने एक विशेष लोगों की पृष्ठभूमि लेकर के आए हैं, आज भी एक विशेष शख्सियत हमारे बीच में है, हरिहर आर्य जी, जो झारखंड से। हरिहर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आपका परिचय जानना चाहेंगे, आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम हरिहर आर्य हुआ, मैं धनबाद जिला निरसा तहसील बेजना ग्राम में रहता हूँ। मैं झारखंड राज्य का निवासी हूँ। तो आप आर्य समाज से कैसे जुड़े? मैं 2011 में पतंजलि योगपीठ गया था भारत स्वाभिमान के लिए। वहाँ पर स्वामी रामदेव के गुरु जी परम पूज्य आचार्य पदुमन जी ने सत्या प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य, भूमिका अन्य आर्ष ग्रंथों का अध्ययन कराया। उससे हमको चिंतन मनन किया और उससे हमको आर्य समाज की तरफ ज़्यादा झुकाव पड़ा। फिर आर्य समाज के बारे में नहीं जानते थे, आर्य समाज होता है क्या। अब आर्य समाज का हमारा आज़ादी का आंदोलन में 99% क्रांतिकारी का भूमिका रही आर्य समाजों की, इससे हमको झुकाव हो गया। तो आर्य समाज से जुड़ गया आप। आर्य समाज में जुड़कर क्या क्या आपके कार्य रहते थे? पतंजलि से आने के बाद परम पूज्य स्वामी रामदेव जी, परम पूज्य आचार्य पदुमन जी का आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद आचार्य बलदेव जी और आचार्य योगेश शास्त्री के सानिध्य में मैं गौरक्षा का आंदोलन शुरू किया। तो गोरक्षा आंदोलन में आपने क्या क्या किया, ये भी आपसे जानना चाहेंगे? गौरक्षा में अपने एक टीम बनाई थी, 10-12 बंदा का टीम बनाई और वो टीम अपने रणनीति तैयार की। और वो हमको मालूम चला कि हमारी ट्रकों से धनबाद से गायों के लिए कलकत्ते की ओर जा रहे कटने के लिए, तो रोकने का कोशिश किया मगर नहीं रुकता था। फिर जब जैसे आया हमको आभास रहा कि इसमें गायों है, तो मैं सड़कों पर सो गया, तो ट्रकों रुक गई। तो फिर भंडा में खुलासा हो गया कि इसमें अवैध रूप से गाय। आपको डर नहीं लगा जब आप ट्रक के नीचे लेट गए? उसमें एकदम खून का गौ माता के प्रति खून खोल गया था हमें। अच्छा। उसमें हमको मौत अब भाई समय नहीं आती थी। तो आपने कितनी गाय जो है अब तक छुड़वाई होंगी, कितने ट्रक जो है आपने पकड़वाए होंगे प्रशासन को? अभी कल 5,000 से अधिक लगभग गाय। कितने ट्रक? 200 से ज़्यादा ट्रक रहे होंगे? 230-40 के आसपास आपने ट्रक जो है छुड़ाए। इसके अलावा आप क्या काम करते हो, खास करके आदिवासी क्षेत्र में आप रहते हैं? मैं आदिवासी क्षेत्र में रहता हूँ, पिछड़ों के दलितों के क्षेत्र में रहता हूँ। वो अपने जो ईश्वर के प्रति, वेदों का प्रति विमुख हो गया, उसको मैं समझाता हूँ और इस मानवता के इंसानियत के पाठ पढ़ाता हूँ। हमारे ऋषि दयानंद ने मानव के लिए जन जागरण का किया। और जो आज के विदेशी ईसाई मिशनरिया ने दलितों ईसाइयों के प्रति, हिंदू हमारे ईश्वर के प्रति गलत भावना उत्पन्न की, उस गलत भावना को निष्पादन करने का प्रयास किया। मैं रांची में अधिकतर प्रवास करता हूँ। हम आदिवासी क्षेत्रों में लोगों का मांस मनसा का छुड़ावन का प्रयोग, मदिरा का छुड़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और लोगों को वेदों की ओर जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको मुश्किल नहीं लगता कि भाई आप गांव में जाते हो या आदिवासी क्षेत्र में जाते हो? वो लोग तो आदिवासी तो बहुत आदी होते हैं, कहीं मांसाहार के, कहीं मदिरा के, तो कितना मुश्किल रहता होगा? बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, अपने को सामना करना। उस सामना को सर पर उठाते हुए जाता हूँ ऋषि दयानंद गुरुवा बिरजानंद की। तो आपने शादी नहीं करवाई? शादी नहीं किया। उसके पीछे कारण? क्योंकि इसके पीछे कारण में स्वामी दयानंद और गुरुवा बिरजानंद और कई हमारे क्रांतिकारी महापुरुषों ने देश के प्रति इतना कुर्बान दी है। भगत सिंह ने अपने चलते हुए और सत्या प्रकाश ग्रहण पाठ करते हुए हंसते हुए फांसी दे दी। आज उसके तुलना के लिए कुछ नहीं है। मैं तो ये किसी का तो गाली सुन लिया, क्या बात है। पहले हमारे क्रांतिकारियों ने कितना सामना करना पड़ा, उसके सामने आज के कुछ नहीं है। तो कहीं फिर ये कह सकते हैं आप अब मेरे परिवार के सदस्य हो गए, क्योंकि मैं भी इसी कैटेगरी का आदमी हूँ। आपसे एक और मैं बात पूछता हूँ, मैं व्यक्तिगत बात भी आपसे पूछ सकता हूँ? तो आपको कितनी मुश्किल नहीं आती? लोग आप जैसे आपकी कद थोड़ा छोटा है पर आप काम इतने बड़े करते हैं, लोग हमारे चिढ़ाते हैं, कुछ अपने मेरे कद के बारे में बोलते हैं, कुछ बोलते तू पाखंड है, मोटर के बात वो है, उस बात को सुनने से तो हम नजरअंदाज करेंगे। उस बात में अगर
मैं बात पकड़ूंगा ना, फिर अपने मूल लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि कद का छोटा बड़ा होना मायने नहीं रखता, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। लक्ष्य है। तो आपके ऊपर कभी हमला भी हुआ जब आप गाय छुड़वाते थे या मंदिरा का कुछ? मतलब कई बार फोन के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से धमकी भी मिली थी और थाना में प्रशासन का भी मैं शिकायत भी किया हूँ। उसके बाद मैं ये धमकियाँ भी मिलना बंद हो गई। तो कितनी खुशी मिलती है जब आप एक ट्रक जो भरा हुआ है गायों से, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कितनी गाय एक ट्रक में भरते हैं? एक ट्रक में आपको 60 से 65 में ठूठ ठास के 75 तक लमसम तो कैसे रखते कैसे हैं इन गायों को? ये कभी गले में बांध के चारों पे आप पूछ को भी बांध रहते हैं, और जब सर मुंडी तो हिला नहीं पाते, आप जब देखेंगे ना आँख से ऑटोमेटिक आंसू गिरने लगेगा। तो उसको देख करके आपके अंदर जोश आता है? जोश आता है, एकदम प्रशासन के प्रति घृणा भी उत्पन्न होती है। तो क्या प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता है? अभी तो सहयोग मिला, अभी खुशी हो रही झारखंड में गो हत्या निषेध लागू भी हो गया। पहले के पीछे नए के पीछे बहुत है, मैं पहले दिन दहाड़े गो के पार होती थी, अभी 40 पे जा रही है। अगर सरकार भी अगर इस पर अमल दिए, जैसे आज समाजी संगठन जैसे कार्यकर्ता काम करने लग जाए, अगर सरकार वैसा किया जाए ना, पूर्ण रूप से गो की रक्षा हो जाएगी। तो दूसरा मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, अब आप आगे की क्या क्या योजनाएं आपके दिमाग में रहती, क्या क्या करना चाहते हैं अभी मैं अपने धनबाद क्षेत्र में गुरुकुल खोलने की योजना है, और मैं कई प्रतिनिधियों से मैं व्यक्तिगत रूप मिल चुका हूँ। पंचायत लेवल से हमारे विधायक रूप चटर्जी जी से भी मिल चुका हूँ, और कई सांसदों से भी मिल चुका हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वस्त भी किया है कि हम गुरुकुल की हमारी सपोर्ट रहेगी। हमें अभी गुरुकुल निर्माण का कार्य प्रगति की ओर है, हमारी मार्च तक हमारी शुरू हो जाएगी। तो गुरुकुल खोल करके आप वहाँ आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाएंगे या किसी और बच्चों को पढ़ाएंगे? हमारा समय हम आदिवासी हो या बाहर का हो, मेरी विचार एक समानता होनी चाहिए। हम आदिवासी हो, दलित हो, कहीं का भी हो, हम बच्चों को जागरूकता होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षित होनी चाहिए। तो आप जो है खास करके जो समाज में जो लोग हैं जो अपाहिज भी हैं, कई लोगों के हाथ नहीं हैं, कई की आंख नहीं, कई के पैर नहीं हैं, और वो लोग कुछ नहीं करते, वो डिमोरलाइज होकर के बैठ जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो संदेश देना चाहता हूँ, शरीर से अपंग होने से मानसिकता अपंग नहीं होना चाहिए। मानसिक अपंग नहीं है, परमात्मा ने सबका बुद्धि दी है, सबका ज्ञान दिया, और ज्ञान का 100% का प्रयोग किया जाए तो वो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएंगे। और वो किसी का आश्रय नहीं ले कि मैं विकलांग हूँ, विकलांग बोलने से विकलांग की समस्या नहीं होगी। विकलांग का समस्या का निराकरण अपने बुद्धि की वजह से होगा, किसी के सरकार के योजना से नहीं होगी। सरकार लागू करेगी फिर से कुछ होगी नहीं। अपने बुद्धि विवेक को जागृत करना हो, 100% अपने बुद्धि को प्रयोग करना है। तो आप मिशन आर्यावर्त यूट्यूब को देखते हैं कि नहीं देखते? मैं रोज प्रतिदिन देखता हूँ ये मिशन आर्यावर्त, मैं पिछले 8 वर्षों से देख रहा हूँ। तो साथियों, ये थे हरिहर आर्य जी झारखंड से, जिनके कार्यों को आपने देखा है, किस तरह से गौ रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को ट्रक के नीचे डाल दिया और ट्रक रोका, उसमें से 75 और 60 से ज़्यादा गाय उसमें से निकाली गई। कुल लगभग 5000 गायों को ये छुड़वा चुके हैं। 230-40 से ज़्यादा ट्रक इन्होंने पकड़वाए हैं प्रशासन को, और इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र में आप देखेंगे तो मांसाहार और मदिरा को छुड़वा रहे हैं। हरिहर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप इसी तरह से यशस्वी जीवन जीते हुए आगे बढ़ते रहें, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्ते।